देखिए भवानी, देर रात तक, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्राइक किया गया और अब खबर भी ये निकल कर आ गई है कि रात को करीब 1 बजे ये स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान के अलग अलग कैंप्स में यहाँ पर किया गया। और हमारे पास इस तरह के इनपुट्स पहले से थे कि जिस तरीके का हमला पहलगाम में किया गया है उसके बाद भारत इस तरह की कार्रवाई जो है वो कर सकता है। भारत के पास पहले ही इस तरह की जानकारियां थी कि पाकिस्तान के कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर ये ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो मौजूद हैं। और जो पहलगाम में हमला हुआ है उसमें भी जो मुजफ्फराबाद में यहाँ पर लश्कर का कैंप था, सवाई नाला में, वहां पर टारगेट किया है। और इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर भारतीय एजेंसीज के पास थी कि वहीं पर जो पहलगाम, सोनामर्ग और दूसरी जगहों पर अटैक हुए हैं वहां पर उन्हीं आतंकियों को वहां पे ट्रेन किया गया था। ट्रेन करने के बाद वहीं से हथियार जो हैं वो मुहैया करवाए गए थे। ऐसे में सीधे तौर पर भारत ने जो ट्रेनिंग कैंप्स थे उनको टारगेट किया है। काफी लंबे समय से भारत जो है वो जानता था किस किस जगह पर ये ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं और पहले भी कई तरह की कार्रवाइयां जो है वो की गई थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से ये अटैक किया गया है, पूरी तरह से जो पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स थे उनको तबाह कर दिया गया है। लेकिन जरूर क्योंकि ये अंदेशा था कि इस तरीके का जब यहाँ पर रिटेलिएशन भारत करेगा उसके बाद पाकिस्तान कुछ ना कुछ कर सकता है। तो फिलहाल जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक जो पुंछ सेक्टर पड़ता है, पुंछ सेक्टर में देर रात से ही करीब सुबह 4 बजे से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वॉल्यूशन किया गया है। वहां पर लगातार फायरिंग जो है वो देखी जा रही है और पुंछ में हमें नुकसान जो है वो भी उठाना पड़ा है। खबर इस तरह की आ रही है कि करीब 6 से ज्यादा जो लोग हैं वो पुंछ में जो पाकिस्तान ने आर्टिलरी शेलिंग की है उसमें मारे गए हैं। इसके अलावा कई लोग जो हैं वो वहां पर घायल भी हुए हैं। लेकिन जो भारतीय सेना है वो इस समय मुंह तोड़ जवाब जो है वो वहां पर दे रही है। और कोशिश यही है कि पाकिस्तान का पता था कि वो इस तरीके से ही लगातार फायरिंग करेगा। जब इस तरीके से भारत एक्शन लेगा उसी तरीके से भारत की जो सेना थी वो तैयार थी। अगर मैं आपको बताऊं, एलओसी का एरिया, चाहे वो अखनूर, राजौरी या पुंछ या फिर बारामूला का एरिया हो, वहां पर पहले से ही सेना हाई अलर्ट मोड में है। सेना अपनी तैयारियां जो है वो पहले ही वहां पे कर चुकी है। और इसके साथ ही जो जम्मू के इलाके पड़ते हैं, खास तौर पर कठुआ, सांबा और जम्मू जो इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर भी हाई अलर्ट है। सभी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। लोगों से प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने के लिए कहा गया है। उन्हें कहा गया है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो उन्हें पीछे जो है वो जाना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल जम्मू एरिया में किसी भी तरीके की कोई भी जिसे कह सकते हैं प्रोवोकेटिव एक्टिविटी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई है। लेकिन जरूर एक डर जो है वो अभी बना हुआ है कि पाकिस्तान इन इलाकों में रिटेलिएट कर सकता है, क्योंकि जो सियालकोट का इलाका है वह जम्मू से काफी कम पड़ता है और वहां पर भी जो टेरर कैंप था उसको निशाना बनाया गया है। ऐसे में प्रिकॉशनरी स्टेप जो है वो जितने भी बॉर्डर है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, गुजरात का बॉर्डर है या फिर राजस्थान का बॉर्डर है, सब जगह प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास जो बड़ी खबर है वो यही है कि पुंछ का जो मेन सिटी है वहां पर पाकिस्तान टारगेट कर रहा है और आर्टिलरी से फायरिंग जो है वो वहां पर लगातार चल रही है और लोगों को वहां पर काफी नुकसान जो है वो भी उठाना पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान फायरिंग इस समय कर रहा है पुंछ में, उसका जवाब भी भारतीय सेना दे रही है। और भारतीय सेना ने पहले ही इस तरह का प्लानिंग जो है वो यहाँ पर बना दिया था कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो किस तरीके से यहाँ पर जवाब देना है। और एहतियात के तौर पर जितने भी एयरपोर्ट हैं, चाहे वो श्रीनगर का एयरपोर्ट है या जम्मू का एयरपोर्ट है, उन्हें भी हाई अलर्ट पर यहाँ पर रखा गया है। और प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर वहां पर ज्यादा फ्लाइट्स जो है वो अभी इस समय नहीं चल रही हैं। ऐसे में इस तरह से जो पहलगाम का